नमस्कार, मैं विष्णु शर्मा आप सभी का आपके ही अपने चैनल विष्णु एडीपी में हार्दिक स्वागत करता हूं। आज एक बहुत ही अच्छी स्टोरी लेकर आया हूं। स्टोरी हमारे जो सिख धर्म के एक नवयुवक के ऊपर है। बहुत ही अच्छी स्टोरी, आपको जरूर पसंद आएगी। आज की स्टोरी का टाइटल है यंग मैन इन द प्लेन। यंग मैन नौजवान, नवयुवक, इंडियन में द प्लेन। प्लेन में एक नौजवान, प्लेन यानी हवाई जहाज, तो हवाई जहाज में एक नौजवान। चलिए क्या है स्टोरी। आपको बहुत सारे नए वर्ड सीखने को मिलेंगे, ग्रामर सीखने को मिलेगा, सही प्रोनाउंसिएशन, वर्ड्स के मीनिंग, बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। वंस अ सिख यंग मैन वॉज ट्रेवलिंग इन फर्स्ट क्लास ऑफ एन एयरलाइन। एक बार एक सिख, जो पंजाबी होते हैं ना, सिख यंग मैन, एक सिख नवयुवक, वॉज ट्रेवलिंग, यात्रा कर रहा था। ट्रेवल यात्रा करना, घूमना है ना, तो उसमें एनजी फॉर्म लगा है वॉज या वर के साथ, तो ये आपका पास्ट कंटिन्यूअस टेंस रहा था, रहे थे, रही थी, ऐसे यूज होता है। तो यात्रा कर रहा था इन यानी में फर्स्ट क्लास, है ना। फर्स्ट क्लास, अलग अलग क्लास होते हैं, फर्स्ट क्लास का रेट थोड़ा ज़्यादा होता है, सेकंड थर्ड ऐसे। ऑफ एन एयरलाइन, ऑफ यानी का, एन एयरलाइन, एक एयरलाइन के फर्स्ट क्लास में सफ़र कर रहा था। आफ्टर फ्लाइट टुक ऑफ, आफ्टर यानी के बाद, फ्लाइट टुक ऑफ यानी होता है हवाई जहाज के उड़ान भरने के बाद। टेक ऑफ उड़ान भरना, उसी का सेकेंड फॉर्म टुक ऑफ होता है, पास्ट टेंस हो गया। तो उसके उड़ान भरने के बाद एयर हॉस्टेस कम टू हिम, एयर हॉस्टेस जो वहाँ पे सेविकाएं रहती है, जो आपको हेल्प सर्विस देती है आपको, वो एयर हॉस्टेस कहते हैं। केम आई, कम, केम, कम, तो सेकेंड फॉर्म का यूज होगा वर्ब का, केम आई। टू हिम, उसके पास, तो हम टू हिम का यूज करते हैं, उनके पास आई। एंड ऑफर्ड हिम कॉम्प्लीमेंट्री, और ऑफर्ड, ऑफर्ड यानी पेशकश करना, भेंट करना, हिम उसे, कॉम्प्लीमेंट्री, कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब क्या होता है, पूरक बोलते हैं, अतिरिक्त, यानी कि एक सर्विस समझ लीजिए, सेवा के जैसे। यदि आपने फर्स्ट क्लास में सफ़र कर तो कुछ चीज़ आपको फ्री में मिलती है, कॉम्प्लीमेंट्री कहते हैं। तो जो कॉम्प्लीमेंट्री ड्रिंक्स थी, ड्रिंक यानी पेय पदार्थ, पीने योग्य पदार्थ को, एज पर एयरलाइंस गाइडलाइंस, एज पर यानी के अनुसार, एज पर के अनुसार, एयरलाइंस गाइडलाइंस, गाइडलाइंस का मतलब क्या होता है, दिशा निर्देश। तो वहाँ पे जो भी दिशा निर्देश था कि इनको ये ड्रिंक फ्री रहेगा, तो उसके अनुसार उन्होंने उसे ड्रिंक ऑफर किया कि लीजिए भाई ड्रिंक पीजिए। एयर हॉस्टेस बॉट एन एल्कोहल ड्रिंक, बॉट, बॉट यानी खरीदी, लेकिन वो खरीदी की क्यों, वो तो एयर हॉस्टेस है, तो खरीदी की क्यों, वहां से मेरे ख्याल से ब्रॉट होगा, ब्रॉट यानी लाई, ब्रिंग का सेकंड ब्रॉट, तो ये बॉट नहीं होगा मेरे ख्याल से भाई, ये आपका ये ब्रॉट होना चाहिए। ब्रॉट यानी क्या होता है, ब्रिंग, फर्स्ट फॉर्म ब्रिंग होता है, ब्रिंग यानी लाना, उसी का सेकंड फॉर्म ब्रॉट, लाई, ऐसे होगा, क्योंकि खरीदे की थोड़ी वहां पे। तो एयर हॉस्टेस ने ब्रॉट लाई एन एल्कोहल ड्रिंक, एक एल्कोहल ड्रिंक यानी एल्कोहल यानी वो थोड़ा सा शराब मिला हुआ है ना, उसी को अल्कोहल ड्रिंक कहते हैं। तो उस ड्रिंक को ले आई जिसमें शराब मिला हुआ था। यंग मैन रिफ्यूज्ड फॉर दैट ड्रिंक, यंग मैन नौजवान ने रिफ्यूज, नकार दिया, मना कर दिया, फॉर दैट ड्रिंक, उस ड्रिंक के लिए रिफ्यूज कर दिया, मना कर दिया कि मुझे नहीं पीना है। एयर हॉस्टेस रिटर्न विद दैट ड्रिंक, और जो एयर हॉस्टेस थी रिटर्न लौट गई, विथ यानी साथ में, दैट ड्रिंक, उस ड्रिंक के साथ लौट गई, पेय पदार्थ लौट गई। टू हर किचन, कहाँ लौटी, कहाँ गई, टू प्रपोजिशन का यूज करते हैं। हर किचन, अपने किचन में लौट गई, रसोई घर जिसे कहते हैं, वहां पर भी किचन होता है अलग से। आफ्टर सम टाइम शी केम बैक विथ अनदर अल्कोहल ड्रिंक, आफ्टर सम टाइम, कुछ देर के बाद, शी केम बैक, वह वापस लौटी, वापस आई या वापस लौटी, वापस आई, विथ यानी साथ में, अनदर अल्कोहल ड्रिंक, दूसरे और दूसरा अल्कोहल ड्रिंक के साथ, बेटर लुकिंग देन ड्रिंक शी हैड बिफोर, बेटर लुकिंग यानी जो ज्यादा अच्छा, क्या हो रहा था, जो ज्यादा अच्छा दिख रहा था, देन, जब कंपेयर करते दो लोगों के बीच में, तो हम दो चीजों के बीच में तो देन का यूज करते हैं। तो किससे कंपेयर कर रहा है, ड्रिंक शी हैड बिफोर, शी हैड जो उसके पास था पहले, उसके पास जो ड्रिंक था उससे ज्यादा अच्छा दिखने वाले ड्रिंक के साथ वो लौटी। तो दो लोग, दो ड्रिंक का कंपेयर कर रहे हैं, पहले और अभी का, तो देन का यूज करते हैं, ठीक है। रामू इज टॉलर देन श्याम, तो रामू श्याम से लंबा है, तो राम श्याम के बीच कंपेयर तो देन का यूज करते हैं। तो उससे ज्यादा अच्छा दिखने वाले ड्रिंक के साथ लौटी कि अब इसको पिएगा क्या पता। यंग मैन डिक्लाइन, तो नौजवान ने डिक्लाइन यानी होता है अस्वीकार कर देना, फिर मना कर दिया। पोलाइटली यानी होता है शिष्टतापूर्वक, प्यार से, मतलब एकदम बुरी तरीके से मना नहीं, एकदम प्यार से, शिष्टतापूर्वक मना कर दिया। अगेन फिर से, फॉर द ड्रिंक,
कि नहीं भाई मुझे नहीं पीना है। एयर हॉस्टेस फेल्ट सरप्राइज्ड एंड बिट ट्रबल्ड बाय दिस। तो जो एयर हॉस्टेस थी फेल्ट, उसे लगा, महसूस हुआ, सरप्राइज हैरान हुई, एंड बिट और थोड़ा सा, बिट यानी थोड़ा, ट्रबल्ड यानी तंग आ जाना, बाय दिस इससे वो तंग आ गई थोड़ा कि आखिर पी क्यों नहीं रहा, क्या बात है। एयर हॉस्टेस टुक इट टू प्राइड। एयर हॉस्टेस ने टुक ले लिया, इट यानी उसे, टू प्राइड यानी उसने अपने ईगो में ले लिया। उसे बोलते हैं ना ईगो में आ जाना कि कैसे नहीं पिएगा, अभिमान में आ जाना कि इसको पीना ही पड़ेगा, कैसे मना कर दिया, मैं जब दी, तो ये सब बात आ जाती है। कई लोग ऐसे रहते भी हैं, तो उसके ईगो में आ गया बात, प्राइड में आ गया कि कैसे मना कर दिया। एंड वॉजंट एबल टू एक्सेप्ट नो फॉर सर्विस, और वॉजंट एबल टू एक्सेप्ट, और वो सक्षम नहीं थे स्वीकार करने में, नो फॉर सर्विस यानी जो सेवा दे रही थी उसमें नहीं स्वीकार करना उसे पसंद नहीं था, यानी वो नहीं स्वीकार नहीं कर सकती थी कि मुझे नहीं, सुनना ही नहीं है। एंड ड्रिंक, और सर्विस और ड्रिंक में जो भी, ऑफर टू यंग मैन, ऑफर जो उसने पेशकश की थी उस नौजवान को, तो उसे सुनना नहीं था। सो इसलिए जस्ट आफ्टर अ वाइल, जस्ट आफ्टर एंड ठीक बाद, अ वाइल यानी कुछ देर के ठीक कुछ देर बाद, शी केम बैक, वह वापस आई, विथ मोर डेकोरेटेड ड्रिंक, विथ यानी साथ में, मोर यानी ज्यादा, डेकोरेटेड ड्रिंक यानी और भी ज्यादा सजावटी, और ज्यादा सजा हुआ है ना, और भी ज्यादा अच्छा दिख रहा था ड्रिंक के साथ, लौटी। एंड प्रेजेंटेड इट टू यंग मैन, प्रेजेंटेड यानी वही प्रस्तुत की, भेंट करना, इट यानी उसे, टू यंग मैन नौजवान को। बट अगेन लेकिन फिर से, अगेन यानी फिर से, बट यानी लेकिन, यंग मैन रिफ्यूज्ड फिर से अस्वीकार कर दिया, ये पीना ही नहीं है तो आप उसे सोना चांदी डाल के ले आओ, पीना नहीं है मतलब पीना नहीं है। वो सजा के लाती थी बार बार कि हो सकता है अब ज्यादा अच्छा दिख रहा है, आप पिएगा। एयर हॉस्टेस आस्क्ड, एयर हॉस्टेस ने पूछा, सर, महोदय को सर बोलते हैं, यू फील अ लैक ऑफ सर्विस, यू फील यानी आपको लगता है, महसूस होता है, लैक ऑफ सर्विस यानी सेवा में कोई कमी, लैक होने में कोई कमी, इन द बिड यानी थोड़ा सा, दैट की, ड्यू टू विच जिसके कारण, यू आर नॉट ड्रिंकिंग आप नहीं पी रहे हैं, यानी आपको सर्विस में कुछ कमी महसूस हो रही है जिसके कारण आप नहीं पी रहे हैं। दिस इज कॉम्प्लीमेंट्री, ये एक पूरक है, ये अतिरिक्त है, ये फ्री है आपके लिए, क्यों नहीं पीते हो। बस लास्ट पेज बचा थोड़ा सा, तो देखिए कि उसका रीज़न क्या था और कितने अच्छे एग्जाम्पल से उसे समझाया। यंग मैन रिप्लाइड, नौजवान ने उत्तर दिया, आई एम फॉलोअर ऑफ सदगुरु, मैं फॉलोअर हूँ। फॉलोअर यानी क्या होता है, अनुसरण करने वाला, मानने वाला, ऑफ यानी का सदगुरु, सदगुरु जी क्या मैं मानने वाला हूँ, अनुसरण करने वाला हूँ, सदगुरु जी, गुरु नानक सदगुरु है ना। एंड आई डोंट ड्रिंक एल्कोहलिक ड्रिंक्स, और आई डोंट ड्रिंक मैं नहीं पीता, डू नॉट का डोंट हो गया शॉर्टकट में, मैं नहीं पीता एल्कोहलिक यानी जिसमें शराब मिला हो, ड्रिंक्स ऐसे ड्रिंक मैं नहीं पीता इसमें अल्कोहल की मात्रा हो। एयर हॉस्टेस स्टिल इंसिस्टेड हिम, एयर हॉस्टेस स्टिल यानी अभी भी वो क्या कर रही थी, जिद करती थी, हिम उसके साथ, टू टेक ड्रिंक, अभी भी उसने जिद किया ड्रिंक लेने के लिए, नहीं आप पीजिए पीजिए पीजिए। यंग मैन रिप्लाइड, नौजवान ने जवाब दिया, ओके ठीक है, इफ यू इंसिस्ट यदि तुम जिद करती हो, इंसिस्ट यानी जबरदस्ती करना, जिद करना, सो मच यानी बहुत ज्यादा, यदि बहुत ज्यादा जिद करती हो, आई विल ड्रिंक मैं पीऊंगा, विल फ्यूचर टेंस गागी के, मैं पीऊंगा, बट लेकिन ओनली ऑन वन कंडीशन, सिर्फ एक कंडीशन या शर्त पर, सिर्फ एक शर्त पर मैं पीऊंगा। फर्स्ट आस्क, सबसे पहले आस्क यानी होता है किसी को कुछ चीज पूछना, करने के लिए बोलना। सबसे पहले बोलो अपने पायलट से, हवाई जहाज चलाने वाले को पायलट बोलते हैं। टू हैव दिस ड्रिंक, हैव यानी लेना, दिस ड्रिंक, इस ड्रिंक को लेने के लिए सबसे पहले अपने पायलट से पूछो या पायलट बोलो। ओनली देन आई विल एक्सेप्ट, ओनली देन यानी सिर्फ तभी मैं स्वीकार करूंगा, पहले पायलट को पिला दे तो पी लेता है तभी मैं पीऊंगा। एयर हॉस्टेस लुक्ड एट हिम, एयर हॉस्टेस ने उसे देखा, एंड विथ हेजिटेशन रिप्लाइड, और विथ यानी साथ में, हेजिटेशन यानी क्या होता है, इसका मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा हिचकिचाना, संकोच करना, संकोच करते हुए जवाब दिया, बट सर लेकिन सर, ही इज़ ऑन ड्यूटी, वह ड्यूटी में है, ड्यूटी यानी क्या होती है, कर्तव्य, अपने कर्तव्य में है, अपने काम में है। एंड
इफ और यदि, ही ड्रिंक्स वह पीते हैं, इट यानी उसे, देन फिर, देयर इज चांस एक मौका होगा, चांस एक मौका होगा, ऑफ प्लेन क्रैश हवाई जहाज के टकराने का। तो एक यदि वो पी लेते तो हवाई जहाज को टकराने का एक मौका बन जाएगा, यानी हवाई जहाज टकरा सकता है यदि उसने ड्रिंक कर लिया। वो अभी ड्यूटी पर है, वो कैसे पिएंगे, वो नहीं पिएंगे। बस अब आंसर देखिए, लास्ट में ही बचा है। यंग मैन स्माइल, नौजवान मुस्कुराया, एंड रिप्लाइड जवाब दिया, एज यू पायलट यानी योर होगा ये, जैसे तुम्हारा पायलट यानी जैसे आपका जो पायलट है, कैन ड्रिंक यानी नहीं पी सकता, ऑन ड्यूटी यानी अपने काम पे अपने कर्तव्य पर वो नहीं पी सकता, सिमिलरली यानी उसी तरह, उसे सिमिलरली उसी तरह इज यानी है, विथ मी मेरे साथ है, वैसे ही मेरे साथ है। आई एम ऑलवेज ऑन ड्यूटी, मैं हमेशा ड्यूटी पर हूँ, हमेशा ड्यूटी यानी एक कर्तव्य पर हूँ। एंड माई ड्यूटी और मेरा दायित्व है, मेरा कर्तव्य है, दैट की आई हैव टू यानी मुझे करना है, मुझे करना पड़ता है, मुझे करना है तो उसे हैव टू बोलते हैं। एडहियर का मतलब क्या है, एडहियर का मतलब होता है पालन करना, मानना, दृढ़ संकल्प लेना। तो मुझे मानना है, पालन करना है, टू द वर्ड्स ऑफ माई गुरु, टू द वर्ड्स यानी शब्दों को, वाक्यों को, ऑफ माई गुरु यानी मेरे गुरु के वचन का मुझे पालन करना ही है। एज इफ यानी मानो, योर पायलट इज टू सेव यदि तुम्हारा जो पायलट है, इज टू सेव द प्लेन इन एवरी सिचुएशन यदि वो क्या करता है, आपका जो पायलट है हर स्थिति में प्लेन को बचाता है। इन द सेम वे ठीक उसी प्रकार, आई हैव टू सेव माई फेथ, मुझे अपने विश्वास को बचाना है। जिस प्रकार से आपके पायलट को किसी भी स्थिति में प्लेन को बचा के रखना है, वैसे ही मुझे अपने फेथ को, अपने भरोसे को, अपने विश्वास को बचा के रखना है किसी भी स्थिति में। एयर हॉस्टेस फेल्ट असेम्ड, एयर हॉस्टेस को फेल्ट महसूस हुआ, असेम्ड यानी होता है शर्मिंदगी महसूस हुई, फॉर के लिए, हर बिहेवियर अपने बर्ताव के लिए, व्यवहार के लिए, एंड अपोलोजाइज यानी क्या होता है, क्षमा मांगना और माफ़ी मांगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कोई भी परिस्थिति हो जाए, आपको जो आपका कर्तव्य है, आपकी जो ड्यूटी है, उससे अडिग नहीं होना है। जैसे पायलट अपने ड्यूटी के समय ना ड्रिंक कर सकता है, ना ही दूसरे तरफ ध्यान दे सकता है, उसे केवल अपने प्लेन को बचा के रखना, यही उसकी ड्यूटी, यही उसका दायित्व है। वैसे ही आप किसी भी धर्म को मानते हो, यहाँ पे तो सिख धर्म की बात की गई है, आप किसी भी धर्म को मानने वाले हो, जैसे ये जो सिख नौजवान था, वो अपने गुरु नानक जी सदगुरु की जो बात थी, जो वचन था कि शराब नहीं पीना चाहिए, उस पर अटल था कि भाई मुझे पीना ही नहीं है, कुछ भी, कोई भी परिस्थिति कैसी भी आ जाए, मुझे अपने कर्तव्य को निभाना ही है। और उसने आखिरकार अंत तक नहीं पिया। इसी प्रकार से हमें भी जो हमारे सदगुरु हैं, जो हमारे भगवान हैं, उनके जो वचन है या आपका जो दायित्व है, आपका जो कर्तव्य है, उसे निभाना है। उसे किसी भी हालत में आप उससे अडिग नहीं होना है, आपको उससे हिलना नहीं है, आपको बिल्कुल उससे मान के चलना है। तो भाई ये थी आज की स्टोरी, ये थी आपका आज का ट्रांसलेशन। यदि थोड़ा भी समझ आया हो, स्टोरी पसंद आई हो, तो प्लीज़ लाइक करेंगे, शेयर करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। 2-4 PDF अभी और प्रोवाइड करने वाला हूँ। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेंगे, विष्णु टीवी सर्च कीजिए, ज्वाइन कर लीजिए। नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करेंगे, क्योंकि चैनल में बहुत ही आसान तरीके से आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना सीखने को मिलता है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।